Hello and welcome to this video on Introduction to Design Pattern। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है डिज़ाइन पैटर्न विद सम एग्जांपल एंड वी विल आल्सो सी कि डिज़ाइन पैटर्न्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। उन सारी कैटेगरीज के बारे में समझेंगे एंड उनके भी अंदर जो सब कैटेगरीज हैं उनको भी हम सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं। सो डिज़ाइन पैटर्न्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर प्रूवन सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हुए हैं, राइट, इन द पास्ट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के बीच में एक पैटर्न देखा गया है, राइट। जैसे आप एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो आप नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका सॉल्यूशन आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, राइट। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि आपको नए तरीके से सारा कोड लिखना है, कहीं ना कहीं कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है जिसको आप यूज़ करके आप अपना कोड लिख सकते हो। तो डिज़ाइन पैटर्न इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशन और सॉल्यूशन आइडिया वी कैन से टू योर कॉमन प्रॉब्लम, राइट। डिज़ाइन पैटर्न एक सॉल्यूशन नहीं है। डिज़ाइन पैटर्न इज नॉट अ सॉल्यूशन, but a solution idea, right? Or we can say solution template or scheme, right? It is a solution template। बेसिकली आप उस टेम्पलेट का यूज़ करके अपना कोड जावा में लिखिए, पाइथन में लिखिए, टाइपस्क्रिप्ट में लिखिए, जिस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, राइट। तो इट इज़ जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप इस पैटर्न, अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है सोल्यूशन में उस प्रॉब्लम में बेसिकली, तो आप उसकी टेम्पलेट को फॉलो करके राइट द कोड। चलिए तो एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे आई एम अ इंजीनियर, मुझे एक प्रॉब्लम दिया गया इम्प्लीमेंट करने के लिए। मुझे लेट्स से एक नेविगेशन ऐप बनानी है जो कि मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के लिए क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। जैसे ड्राइविंग, राइट, वॉकिंग, साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे आपने देखा हो गूगल है, गूगल का जो नेविगेशन ऐप है, गूगल मैप है, उसमें यू कैन यूज़ वॉकिंग, मतलब बेसिकली इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन व्हेन यू आर इन वॉकिंग मोड, साइकिलिंग मोड एंड ड्राइविंग मोड, राइट। तो वैसा एक ऐप बनाना है। और लेट्स से एक मेरा कलीग है, वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको एक और प्रॉब्लम बनानी है, एक और प्रॉब्लम दिया गया है। बेसिकली ही हैज़ टू इम्प्लीमेंट अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि मल्टीपल पेमेंट्स मेथड्स ऑफर करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पेपल पेमेंट, राइट, क्रिप्टो करेंसीज, यूपीआई, राइट। आप देखो ये दोनों प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, अलग अलग हैं, राइट, लेकिन देयर इज़ अ कॉमन पैटर्न बिटवीन these two problems। there is a common idea between these two scenarios और प्रॉब्लम्स। जैसे मेरे सिनेरियो, जो मुझको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें क्या था कि मुझे मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के लिए सोल्यूशन बनाना है, राइट। मेरी ऐप मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे ड्राइविंग, वॉकिंग, साइकिलिंग। वहीं पर जो दूसरा मेरा जो कलीग है, उसको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था उसमें क्या था, मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जैसे
मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए बोला गया था, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पेपैल हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। तो कहीं ना कहीं द आइडिया इज सेम, जो भी मैं इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा उसका आइडिया सेम रहेगा, राइट, बट इम्प्लीमेंटेशन माइट डिफर, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे मेरे सोल्यूशन में आई विल बी यूजिंग अ फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर ट्रांसपोर्टेशंस, राइट। मेरी स्ट्रेटजीज के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग एल्गोरिदम प्रोवाइड करूँगा। सिमिलरली मेरा जो कलीग होगा वो भी इम्प्लीमेंट करेगा फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स, राइट, फॉर पेमेंट्स, राइट, जैसे क्रेडिट कार्ड, पेपैल, क्रिप्टो करेंसीज, यूपीआई। तो कहीं ना कहीं दे हैव अ कॉमन पैटर्न बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। तो आइडिया सेम है बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। दिस इज how we can understand the design pattern, right? And now let's understand the different categories of design pattern. So first is creational design pattern, which involve in object instantiation and all provide a way to decouple a client from objects it needs to instantiate. So basically जो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है वो आपका फोकस करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर, राइट, कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंस्टांशिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये जो पैटर्न होते हैं वो क्या करते हैं, एक क्रिएशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका प्रोवाइड करते हैं बाय हाइडिंग द क्रिएशन लॉजिक, जो कि विच प्रोवाइड्स which promotes flexibility and control in object creation process, right? इसमें क्या है, फैक्ट्री मेथड आ जाता है इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, सिंगलटन, इन सब के बारे में हम अगली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है डिज़ाइन पैटर्न की वो है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। Structural patterns let you compose classes or objects into larger structures. तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्ट कंपोजिशंस के साथ डील करता है। ये क्या कर रहा था, क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ डील कर रहा था, ये कंपोजिशंस के साथ कर रहा है, राइट। कैसे असेंबल करना है ऑब्जेक्ट को, क्लासेस को एक लार्जर स्ट्रक्चर के बीच में, राइट, वाइल कीपिंग दीज स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबल एंड इफिशिएंट, राइट। और ये पैटर्न क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई अगर एक पार्ट इस सिस्टम का एक कोई भी पार्ट चेंज हो रहा है तो पूरा सिस्टम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एडेप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फसाड, फ्लाईवेट एंड प्रॉक्सी। इन सारी पैटर्न्स की वीडियोस हम देखेंगे नेक्स्ट। एंड देन द लास्ट इज बिहेवियरल पैटर्न, विच आर कंसर्न विद हाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो फोकस करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच इंश्योर्स दैट द सिस्टम जो हमने बनाया है इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ हाउ द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो दीज पैटर्न्स क्या करते हैं, ये पैटर्न डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कॉपरेट करना है बिटवीन ऑब्जेक्ट टू अचीव अ टास्क, राइट, कि कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ द इंटरेक्शन कैन बी सिंप्लीफाइड, राइट। तो इसके बीच में हम कमांड पैटर्न, इटरेटर, ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रेटजी, टेम्पलेट मेथड, विजिटर, चेन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिएटर एंड मोमेंटो, ये सारे पैटर्न्स आते हैं एंड वी विल सी एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच
design pattern in upcoming videos. So this is all about the categories and design patterns. नाउ आगे की हम वीडियोस में हम एक एक करके सारे डिज़ाइन पैटर्न्स को समझेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ share your feedback and comments in the comment section. Thank you.